सुपर पावर के घर में मचा भयंकर कोहराम। भारत पर प्रतिबंध लगाने की कर रहे थे तैयारी। भारत को S-400 की खरीद से करना चाहते थे महरूम। मोदी का जादू ऐसा, बाइडेन ने भी नहीं सोचा था ऐसा। दो हाथ करने को उतारू हो गए उसके ही सांसद। तेरा जादू चल गया। जी हाँ भैया, अमेरिका में तो आजकल यही कहा जा रहा है, लेकिन ये कहा किसके लिए जा रहा है आप जानते हैं? नहीं तो मैं बता देता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। क्या मोदी मैजिक है ही ऐसा जिसके सभी दीवाने हो जाते हैं? तो फिर अमेरिका क्या है? लेकिन जहां अमेरिका में मोदी मैजिक का गुणगान गाया जा रहा है, तो वहीं भारत में तो कुछ और ही राग अलापे जा रहे हैं। यहाँ तो मोदी सरकार अमेरिका से पूछ रही है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुपर पावर अमेरिका की बाइडेन सरकार से आजकल भारत सरकार यही पूछ रही है, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आपको क्या परेशानी है? लेकिन भाई साहब, वो सुपर पावर जो ठहरा, हर किसी देश में ताक झांक करने की उसकी आदत जो लग गई है, दादागिरी दिखाने की पुरानी आदत है। लिहाजा भारत को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहा। सोचा डरा धमका कर रूस से हुए रक्षा समझौते को रद्द करा देंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये चाल उसके लिए ही उल्टी पड़ जाएगी और उसके सांसद ही उसका साथ नहीं देंगे। सो भैया, गलती तो कर दी है। मोदी मैजिक को जो नहीं समझा, ये मोदी का मैजिक है भैया। सबके सिर चढ़कर बोलता है, फिर चाहे भारत हो या अमेरिका या कजाकिस्तान। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ये बता दूं कि अमेरिका की बाइडेन सरकार ये नहीं चाहती कि भारत अपने रक्षा बेड़े को और मजबूत करे और समय आने पर अपने पड़ोसी मुल्क चीन को उसके नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे। तभी तो वो भारत को S-400 की खरीद से रोकना चाह रहा है। आखिर अमेरिका को इस रक्षा सौदे से क्या घाटा है और वो भारत के इस रक्षा डील के खिलाफ क्यों है, वो सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर जिस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है वो है क्या? S-400 की क्या है खूबी, कैसे करेगा दुश्मनों को नेस्तनाबूद? S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। S-400 को नाटो द्वारा SA-21 ग्रोलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। ये मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है, जिससे भारत की मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। S-400 में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, जो टारगेट को भेदने में माहिर है। S-400 को दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों में गिना जाता है। ये मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन मिसाइलों और यहां तक कि छिपे हुए विमानों को भी मारने में सक्षम है। इसकी मदद से रडार में पकड़ में न आने वाले विमानों को भी मार गिराया जा सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। 1967 में रूस ने S-200 प्रणाली विकसित की। ये S सीरीज की पहली मिसाइल थी। साल 1978 में S-300 को विकसित किया गया। S-400 साल 1990 में ही विकसित कर ली गई थी। साल 1999 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। इसके बाद 28 अप्रैल 2007 को रूस ने पहली S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया, जिसके बाद मार्च 2014 में रूस ने यह एडवांस सिस्टम चीन को दिया। 12 जुलाई 2019 को तुर्की को इस सिस्टम की पहली डिलीवरी कर दी। S-400 से भारत चीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी उस पर नजर रख सकेगा। जंग के दौरान भारत S-400 सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले निशाना लेगा, चाहे चीन के J-20 फाइटर प्लेन हो या फिर पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान। यह मिसाइल सिस्टम इन सभी विमानों को नष्ट करने की ताकत रखता है। भारत को S-400 सिस्टम मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। बता दें कि भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ ऐसे 5 सिस्टम खरीदने का करार किया था, जिसकी लागत $5 अरब यानी 33,000 करोड़ रुपए है। चीन हो या पाकिस्तान, S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के बल पर भारत न्यूक्लियर मिसाइलों को अपनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही ध्वस्त कर देगा। तो देखा आपने S-400 की ताकत। ये तो अभी बानगी भर है। रूस तो इससे भी अधिक आधुनिक हथियार भारत को देने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम है S-500 मिसाइल सिस्टम। रूस के मुताबिक S-500 मिसाइल सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर है। इस दूरी के अंदर यह मिसाइल सिस्टम दुश्मन के किसी भी लक्ष्य को पहचान कर नष्ट कर सकता है।
इसकी खूबी के चलते चीन भी इसे देखकर ललचा रहा है, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम के कारण रूस चाहकर भी इतनी दूरी तक मार करने वाले इस सिस्टम को चीन को नहीं बेच सकता है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई देश MTCR का सदस्य नहीं है तो उसे 300 किलोमीटर से दूर की तकनीकी वाले प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल, ड्रोन या बम नहीं बेचे जा सकते। चीन इसका सदस्य नहीं है, जबकि भारत है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत को ऑफर कर सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगी ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में सैन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में इस मिसाइल सिस्टम को विकसित करने का आदेश दिया था। कहां होगी S-400 की तैनाती, कौन कौन देश होंगे जद में। इस मिसाइल सिस्टम की खूबी तो आपने जान ली, लेकिन इसके आने के बाद तैनात कहां किया जाएगा मैं वो भी आपको बता देता हूं। भारतीय वायुसेना की ओर से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणालियों की पंजाब में एक एयरबेस पर तैनाती फरवरी तक पूरी होने की संभावना है। सेना अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल प्रणाली की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तैनाती पूरी होने में और कुछ हफ्तों का वक्त लगेगा। मिसाइल प्रणाली के पहले रेजिमेंट की तैनाती इस तरीके से की जा रही है कि इसके दायरे में उत्तरी सेक्टर में चीन से लगी सीमा और पाकिस्तान से लगा सीमांत भी आ जाए। रूस से भारत S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की कुल 5 इकाई हासिल करेगा। भारत ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद अक्टूबर 2018 में रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली की 5 इकाई खरीदने के लिए $5 अरब के एक सौदे पर हस्ताक्षर किया था। वीडियो में अभी तक मैंने आपको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि आखिर भारत के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अमेरिका को क्यों चुल मची है और वो क्यों इसका विरोध कर रहा है, जिसके बाद उसके ही सांसद उसके खिलाफ हो गए। दरअसल भारत के रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका भारी असमंजस में है। वो भारत के खिलाफ प्रतिबंध भी नहीं लगा सकता और न ही रूस से हथियार खरीदने पर छूट दे सकता है। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोऑर्डिनेटर फॉर सैंक्शंस पॉलिसी के प्रतिनिधि जेम्स ओब्रायन ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सांसदों से कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत को रूस से हथियार खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ट्रॉय यंग ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीद के लिए भारत के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज 3 सैंक्शंस एक्ट कात्सा के तहत प्रतिबंधों में छूट देने का समर्थन किया है और कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को ऐसी किसी भी कार्रवाई का विरोध करना चाहिए जो भारत को क्वाड से दूर कर सकता है। सांसद ट्रॉय यंग ने कहा कि भारत को वर्तमान में रूस S-400 प्रणाली की आपूर्ति कर रहा है। वो रूस से नए जंगी जहाजों को हासिल करने की प्रक्रिया में भी है। ये दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली है। यंग ने कहा कि चीन के खिलाफ हमारी प्रतिस्पर्धा में भारत एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, इसलिए मेरा मानना है कि हमें ऐसी किसी भी कार्रवाई का विरोध करना चाहिए जो उन्हें हमसे और क्वाड से दूर कर सकता है। इसलिए हमारे साझा विदेशी नीतिगत हितों को देखते हुए मैं भारत के खिलाफ कात्सा प्रतिबंधों में छूट का पुरजोर समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि जैसा कि यहां अधिकांश लोग जानते हैं, भारतीयों के पास पिछले दशकों से बहुत सारी विरासत प्रणालियां हैं और इसके लिए उन्हें रूस की प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीनी घुसपैठ से अपनी भूमि की रक्षा और हिंद महासागर में चीन नौसेना के गैर कानूनी दखल को रोकना चाहता है और कुछ महत्वपूर्ण भू रणनीतिक मसले भी हैं, खासकर चीन के साथ संबंधों को लेकर। इसलिए मेरा मानना है कि हमें संतुलन बनाए रखने पर गौर करना होगा। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने अभी तक साफ नहीं किया है कि क्या वो S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत पर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कात्सा के तहत प्रतिबंध लगाएगा अथवा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कात्सा क्या है, तो चलिए लगे हाथ आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। क्या है कात्सा एक्ट? किन देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका? भारत को प्रतिबंधों से दे सकता है छूट। सरल शब्दों में कहूं तो कात्सा एक कठोर अमेरिकी कानून है जो 2017 में बना था और इसमें अमेरिकी प्रशासन के पास उन देशों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है जो रूस से बड़े सैन्य साजो सामान खरीदते हैं। कात्सा का पूरा नाम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है। अमेरिका ने इसे अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध के लिए दंडात्मक अधिनियम के रूप में बनाया है। इस कानून को पहली बार 2 अगस्त 2017 को पारित किया गया था, जिसके बाद इसे जनवरी 2018 में लागू किया गया। इस कानून का उद्देश्य अमेरिका के दुश्मन देश ईरान, रूस, उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है। कात्सा एक्ट अमेरिका के राष्ट्रपति को इन देशों से सैन्य और खुफिया क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों और
देशों पर 12 से कम 5 को लागू करने की शक्ति देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति संबंधित देश पर निर्यात प्रतिबंध लगा सकते हैं। इससे उस देश को अमेरिकी रक्षा और व्यापार से जुड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ऐसे देशों को परमाणु संबंधी वस्तुओं के निर्यात को रोक सकता है। अमेरिकी संसद में कई बार भारत को काटसा कानूनों से छूट देने की मांग उठ चुकी है। ओबामा प्रशासन, ट्रंप प्रशासन और बाइडेन प्रशासन ने भी इन प्रतिबंधों को लेकर भारत के प्रति नरम रुख ही दिखाया है। 2018 में अमेरिकी सीनेट और हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी के संयुक्त सम्मेलन के दौरान भारत को काटसा कानूनों से छूट देने पर बात की गई थी। इस दौरान कहा गया था कि अमेरिका राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2019 के काटसा की धारा 231 में संशोधन करेगा। अगर अमेरिका इस एक्ट के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा देता है तो भारत के साथ साथ उसे क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं वो भी बता देता हूं। भारत पर प्रतिबंध से अमेरिका को क्या नुकसान? भारत को छूट दिया तो क्या होगा इसका मतलब? दरअसल ओबामा प्रशासन ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर का दर्जा दिया था, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौतों में काफी तेजी देखने को मिली है। भारत ने इसके बाद ही अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, P-8I विमानों की नई खेप समेत कई समझौतों को अंतिम रूप दिया है। अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर का दर्जा अपने आप खत्म हो जाएगा। इससे अमेरिका की रक्षा बिक्री को तगड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका ने अगर भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो इसे भारतीय कूटनीति की जीत मानी जाएगी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख बढ़ाने और कूटनीतिक स्तर पर कई बड़े काम किए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश है। ऐसे में अमेरिका ऐसे मार्केट से हाथ धोना नहीं चाहेगा। इतना ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को काबू करने के लिए अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं।